रोजगार, सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। सुनिए सुनिए, अब बात करके जाइए। हम मोदी, वी आर इंडियन, हम इंडियन है। ये भाई साहब आप बोल लो, मैम पहले आप इनसे पांच फायदे जो 9 साल में मिले हैं, कोई मुझे वो गिनाइए। गैस का चार्ज, गैस पहले 1100 की थी, सुनिए, पहले 1100 की थी, आज 400 की हो गई है गैस, रिवर्स हो गया है। पेट्रोल पहले तो था 110 का, 111 का, और आज हो गया है 60 का। ये किया है बीजेपी ना। बताइए, जो स्मिता ईरानी 300 से 350 में भी है ना धरना दे के बैठी थी, आज वो 1100 के सिलेंडर हो गया, तब उसको आम जनता नजर नहीं आ रही क्या? मोदी जी को हीरो बनाओगे तो पूरा बलात्कार भी भारत हो जाएगा। फिर समझ में आगे बात सबके। या तो कभी 2000 नोट के बंद पे हो रही है, कभी शराब पर हो रही है, कभी इस पर हो रही है, कभी शिक्षा पे बात करिए, कभी बेरोजगारी पे बात करिए। 2000 के नोट आप कह रहे हो जब चालू किए तो कहा भ्रष्टाचार कब बंद होगा, अब जब बंद किए तो भ्रष्टाचार बंद होगा। कहाँ हुआ है भ्रष्टाचार, कहाँ है काला धन? कोई गिरफ्तारी हुई है लीगली? किसी की नहीं हुई है। धीरू भाई अंबानी टेंडर, बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री का मतलब है कि सबसे बड़ा ठेकेदार हो गया मोदी। प्रधानमंत्री का मतलब ठेकेदार, और क्या समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का मतलब बॉस हो गया। सरकारी नौकरी मिली है क्या हमारी कंट्री में? ये मीडिया की उपज है। अगर वो अछूत मानते तो आज वो राष्ट्रपति नहीं बनती देश की। अच्छा करो तो हमारी भलाई, हमारी उपलब्धियां है, और बुरा करो तो मीडिया की उपज है। राहुल गांधी पे केस करने वाला पुर्णेश मोदी था, कहाँ पे? गुजरात में। और उन्होंने पार्टी के थे पुर्णेश मोदी जी? किस पार्टी के थे? पार्टी से थे। हाँ, किस पार्टी? हाँ, तो मोदी जी किस पार्टी? भाजपा से ही है वो। और पार्टी से मतलब नहीं है, बात पार्टी से नहीं है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, वो तो कुछ, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मोदी जी ने ना उजागर करी के एक ना फॉर्मूला निकाला मोदी जी ने, और ना मोदी जी ने एक फॉर्मूला निकाला कि हाँ ये कोरोना की दवाई ऐसे बनेगी, इसकी वैक्सीन ऐसे बनेगी। हमारे डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं करा सर। बिल्कुल नहीं। ऐसा सरकार बदलती है तो बीमारी भी बदल जाती है। ऐसा क्यों मैडम? कांग्रेस के टाइम में प्लेग चले करते थे, और क्या था, डेंगू चला करता था, और बीजेपी के टाइम में नई बीमारी आ गई है कोरोना। ये बंदे बीमारी भी बना दे रहे हैं पब्लिक को गुलाम बनाने के लिए। अगर आप इनकी गुलामी नहीं करोगे तो कुछ न कुछ दवाई खिला के ये आपको बीमारी बना देते हैं, कोरोना बना देते हैं, किडनैपिंग कर देते हैं। अब मोदी जी आए हैं तो कोरोना आया है, तो कौन लाया? मोदी जी लेके आया कोरोना। बड़ी में क्या मोदी जी फैलाए कोरोना? मोदी जी ही कोरोना है भाई, मोदी जी ही कोरोना है। अब आप मीडिया में, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं इनकी बात से सहमत होना चाहिए। पब्लिक ने वोट दिया तो प्रधानमंत्री बन गए, और पब्लिक को ही लूटने बैठ गए हैं। ये 18% जीएसटी बॉस, 18% जीएसटी मायने रखता है। आज केरला, वहाँ चुनाव हुए तो केरला स्टोरी निकाल दी, उससे पहले यहाँ चुनाव हुए तो कश्मीर पंडित का मुद्दा उठा दिया। अरे बेरोजगारी पे तो उठाओ, शिक्षा पे उठाओ। बननी थी 900 करोड़ लगा के जो मोदी जी ने सांसद भवन बनाया है, जो पुराना अंबेडकर जी का सांसद बना हुआ है जीरो, उसमें क्या कमी है भाई? ये बताइए, जो 900 करोड़ रुपए को बर्बाद किया है मोदी जी ने। गिरता हूँ, पर्चा लेके घूम रहा हूँ यार। मतलब कहने का ये है कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, विकास करना है, भारत को विश्वगुरु बनाने की उल्लू बना रहे पल्लू। कैसे विश्वगुरु बनेगा भारत भाई? जब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बनेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। और ये मोदी जी पूरा पब्लिक उल्लू बनाए घूम रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को भी। आ जाओ जी, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, आओ। मोदी जी भारत को। राजकुमार मैडम। राजकुमार जी, अच्छा, हम चर्चा कर रहे हैं मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे या बेहाल हो गए? 9 साल बेमिसाल रहे, कौन कहता है बेकार रहे? कैसे कौन कह रहा है? किडनैपिंग हो रही है, धरल इंडिया गेट पे किडनैपिंग हो रही है यार तुम्हारे। वो देखो साक्षी मलिक किडनैप करके ले गया। कौन ले गया भाई? कौन? अभी साक्षी मलिक यहाँ पे थी ना धरने पे, किडनैप करके ले बोला था। जंतर मंतर धरने की जगह है सर। जंतर मंतर है, गवर्नमेंट लैंड है, और वहाँ पे धरना देना, और उसकी वजह से जनपद का ट्रैफिक जाम, जंतर मंतर ट्रैफिक जाम। आप ट्रैफिक जाम करने के लिए बैठे हैं क्या वहाँ पर? हैं? अरे आपकी डिमांड है, उसके लिए आप, थाना खुला हुआ है, कोर्ट खुली हुई है, न्याय के लिए जगह बनी हुई है,
सर सर ये कौन सा कानून ओके कहता है ओके मैम? ना पहले साहब को ये जो है ना मीडिया का चैनल जो बात सही कहता है उससे वहां से चैनल वो हटा दिया जाता है माइक। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप जंतर मंतर से निकल रहे हैं, जनपद से आपका ट्रैफिक बंद, जब यहाँ पे आपका ट्रैफिक बंद, पार्लियामेंट से ट्रैफिक बंद है, क्यों भाई? आपने धरना देना है, धरना देने के लिए आपकी जो डिमांड है कि साहब मेरी ये डिमांड है वो पूरी की जाए, ठीक है। आपने पहलवानी के दौर में रेसलिंग में काम करते हैं, साथ ही साथ में आपने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लॉन्च हो गई, वो काम लॉ का है, उसको देखना। अब आपने धरना देकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रहा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रहा। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, लेकिन पुलिस एफआईआर ही नहीं लिख रही है। जो ऑर्डर है पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद एफआईआर। मेरी बात सुनिए, लोकसभा का चेयरमैन बैठा हुआ है, आप उनके पास अपील करिए। सुप्रीम कोर्ट है, लोकसभा का मेंबर है वो कौन? बृजभूषण सिंह। जिस समय वो आपका दिल्ली को अपना इंडियन कुश्ती संघ का चेयरपर्सन था। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है कभी, आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या लोकसभा जाएंगे या दिल्ली पुलिस के पास जाएंगे? मैम ये बहुत मसला पुराना है। जिस समय ये मसला हुआ उस समय क्यों नहीं आपने दिल्ली पुलिस में अपनी एप्लीकेशन दी? क्यों आप उन्हें उस समय ध्यान दिया? फिर आके जो है मोदी जी को हीरो बना दे रहे हैं भाई। भला ना मेरे यार ना जब वो भाई साहब सुन लो हमारी बात, हम सारे प्रधान सुन लो, है ना, सारे प्रधान हो बाबा। मोदी जी को हीरो बनाओगे तो पूरा बलात्कार भी भारत हो जाएगा। फिर समझ में आगे बात सबके। सारे ही कांग्रेस बीजेपी ये 60 साल से हीरो बना रखे तुम सारों ने ना। वक्त नहीं है, आप जनता की समस्या सुनने आए हैं ना। ये पार्लियामेंट के मेंबर है ना मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। हम आप ही की बात सुन रहे हैं, हम वही सुन रहे हैं। आपने कहा, हमने पूछा 9 साल बेमिसाल रहे या बेहाल रहे, तो हम वो बात पूछ रहे हैं। 9 साल महाबलात्कारी साल रहा ये बीता हुआ। 2014 के बाद जो साल बीत रहा है वो महाबलात्कारी साल रहा है। जो भी डिबेट होती है या तो कभी 2000 नोट के बंद पे हो रही है, कभी शराब पर हो रही है, कभी इस पर हो रही है, कभी शिक्षा पे बात करिए, कभी बेरोजगारी पे बात करिए। 2000 के नोट आप कह रहे हो जब चालू किए तो का भ्रष्टाचार कब बंद होगा? अब जब बंद किए तो भ्रष्टाचार बंद होगा। कहाँ हुआ है भ्रष्टाचार? कहाँ है काला धन? कोई गिरफ्तारी हुई है लीगली? किसी की नहीं हुई है सर। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आपके घर में कितने रोजगार आपके बच्चों को मिला है बताइए? अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार भत्ता कहाँ मिल रहा है आपको बताइए? शिक्षा के लिए कितनी डिबेट हो रही है, क्या कर रही है सरकार बताइए? बीजेपी सरकार रोजगार, सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। किसका काम है सर? फिर रोजगार करना हर व्यक्ति का काम है। रोजगार में आए, जब मैं घर में ही बैठा रहूंगा और सोचूं साहब मुझे वैकेंसी मिल जाए तो कहाँ से मिल जाएगी मैडम? जब मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, बाजार में जाऊंगा नहीं, काम करने की मेरी इच्छा नहीं होगी है, तो मैम काम करने के धीरू भाई अंबानी को गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिली थी नौकरी कि वो आज टेंडर किसने दिया है आपको पता है? नहीं, धीरू भाई अंबानी टेंडर बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री का मतलब है कि सबसे बड़ा ठेकेदार हो गया मोदी। प्रधानमंत्री का मतलब ठेकेदार, और क्या समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का मतलब बॉस हो गया। सरकारी नौकरी मिली है क्या हमारी कंट्री में? सर सरकारी को मिली है, लेकिन सरकारी जितनी चीजें थी वो तो बंद हो गई ना। एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, सब कहते हैं साहब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। किसी ने दिया क्या? आप किसने दिया क्या? कैच करना मुझे, कैच करना। किसने दिया क्या? आज केजरीवाल जी कहते हैं साहब हम एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री देंगे। क्या बिस्लैरी पानी की बोतल के साथ एक बिस्लैरी पानी की बोतल मिली क्या? मिली क्या? अच्छा बीजेपी पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आजकल की अगर बात करें तो संविधान का उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं कि संविधान को मानते नहीं है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को दर्जा इसलिए नहीं दिया गया उद्घाटन का क्योंकि वो उन्हें अछूत मानते हैं, वो एसटी हैं। ये क्या किया प्रधानमंत्री? ये मीडिया की उपज है।
अगर वो अछूत मानते तो आज वो राष्ट्रपति नहीं बनती देश की। अच्छा करो ये तो मीडिया की उपज है। अच्छा करो तो हमारी भलाई, हमारी उपलब्धियां है, और बुरा करो तो मीडिया की उपज है। मीडिया की उपज है, ऐसा थोड़ी मीडिया की उपज है। ये राष्ट्रपति मुर्मू को उड़ीसा से लाकर एक एमएलए की सीट से आज राष्ट्रपति बनाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मोदी जी की। सर लेकिन सिर्फ सीट पे बताना, आपके हिसाब से, एक सेकंड, आपके हिसाब से सिर्फ वो सीट पे बिठाना, मैम, यहाँ पे एक माइक आप एक इनको दे एक दीजिए। एक एक करके, हाँ ठीक है सर, सुनिए अब बात करके जाइए। हम मोदी We are Indian। हम इंडियन है। ये भाई साहब आप बोल लो, मैम पहले आप इनसे एक सेकंड सर, एक एक करके बात कर रहे हैं ना, आपकी सुन रहे हैं फिर उनकी सुन रहे हैं, वो ज्यादा बोलते लेकिन हैं। अब सुनिए, एक सेकंड, अभी आपके ऊपर माइक था, उनको माइक दिया भी नहीं मैंने। सुनिए मैंने बुलाया, मैं अपने आप इन बच्चों को देख के आया, मैंने पता नहीं क्या बजा। आप सवाल सुनिए, एक सेकंड सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को उस पद पे बिठा दिया तो यही बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन उस पद पे बिठाने के बाद जो उनका धर्म बनता है वो नहीं करे और प्रधानमंत्री के कहने पर चले, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा सर? तो मैम मैं एक बात और समझाऊंगा, हमारे देश में, हमारे समाज में कोई दलित नहीं है। दलित कहकर दलितों का अपमान किया जाता है। राहुल गांधी पे केस किस बात का हुआ सर कि मोदी को ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया? राहुल गांधी पे केस करने वाला पुण्येश मोदी था। कहाँ पे? गुजरात में। और उन्होंने किस पार्टी के थे वो? पार्टी से थे। हाँ किस पार्टी? हाँ तो मोदी जी किस पार्टी? भाजपा से ही है वो। तो फिर और पार्टी से मतलब नहीं है, बात पार्टी से नहीं है। बात किसकी बात कर रहे हैं आप? भारतीय हैं, भारत के संविधान की बात कीजिए। क्या बीजेपी के संविधान की आप मेरी बात सुनिए। आप यार, आप लोग ना तो सुनना है ना सुनाना है। आप लोग पहले बोल लो, मैं बाद में बोलूंगा। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर। सुनिए, आपने कहा राहुल गांधी जी की बात पे, आज राहुल गांधी जी के पिताजी होते राजीव गांधी जी, अगर उनके बारे में कोई कहेगा तो कौन सुनेगा? आज गुजरात में पुण्येश मोदी ने केस फाइल किया राहुल गांधी के ऊपर, एक नहीं दो नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आपका गुजरात हाई कोर्ट। अभी ये मसला पेंडिंग है, आपको मालूम होगा इस बारे में। अभी गुजरात हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और इसके बाद ये फैसला आएगा, क्या है क्या नहीं है, बात की बात है। जो मामला कोर्ट के अधीन है उसमें ना तो आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ। जो मसला है आज की तारीख में, मैम ने पूछा 9 साल बेमिसाल, सिर्फ यही पूछा ना मैम आपने? बेमिसाल या बेहाल? बिल्कुल बेमिसाल। आज जिससे लगे कोई 5 काम बता दीजिए जिससे लगे कि बेमिसाल चाहिए। आप जनधन, एक गरीब आदमी पहले बैंक में जाता था, उसका खाता नहीं खुलता था। आज आप बैंक में जाइए, इन पर्सन आप साइन करते हैं, पहले जमानती लाना पड़ता था, आज आपका खाता बिना जमानत के खुलता है। उसके बाद कोरोना काल के अंदर इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री बना जिन्होंने मेडिसिन निकाली कोरोना की, इंडिया। और ये किसकी देन है? मोदी जी की। हाँ एक सेकंड मैम, एक सेकंड, मतलब जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, जो मतलब हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, वो तो कुछ, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी जी ने है ना उजागर करी कि एक है ना फॉर्मूला निकाला मोदी जी ने, और है ना मोदी जी ने एक फॉर्मूला निकाला कि हाँ ये कोरोना की दवाई ऐसे बनेगी, इसकी वैक्सीन ऐसी बनेगी। हमारे डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं करा सर। बिल्कुल नहीं। बिग ब्रदर, ऐसा सरकार बदलती है तो बीमारी भी बदल जाती है। ऐसा क्यों मैडम? कांग्रेस के टाइम में प्लेग चले करते थे और क्या था, डेंगू चला करता था, और बीजेपी के टाइम में नई बीमारी आ गई है कोरोना। ये बंदे बीमारी भी बना दे रहे हैं पब्लिक को गुलाम बनाने के लिए। अगर आप इनकी गुलामी नहीं करोगे तो कुछ न कुछ दवाई खिला के ये आपको बीमारी बना देते हैं, कोरोना बना देते हैं, किडनैपिंग कर देते हैं, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों से बचने के लिए आओ बाबा, अरे यार तो अब क्यों नहीं प्लेग आ रहा है भाई? कांग्रेस के टाइम में प्लेग था कि नहीं मैडम, है ना? और बीजेपी के टाइम में आ गया क्या? कोरोना, नई बीमारी आ जाती। किसी ने सुनी थी भाई कोरोना? आज तक किसी आपने सुनी? मोदी जी लाए अब कोरोना। अब मोदी जी आए हैं तो कोरोना आया है, तो कौन लाया? मोदी जी लेके आया कोरोना। बड़ी में क्या मोदी जी फैलाए कोरोना? मोदी जी कोरोना है भाई, मोदी जी कोरोना है। अब आप मीडिया में आए, इनसे पूछिए
पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना फैला था वो क्या मोदी ने फैलाया था क्या? कोरोना है, मोदी सर, जब से आया तब से कोरोना आया ना बस। तो मोदी जी का- 5 फायदे जो 9 साल में मिले हैं कोई मुझे वो गिनाइए। गैस का चार्ज, गैस पहले 1100 की थी, सुनिए, पहले 1100 की थी, आज 400 की हो गई है गैस, उल्ट रिवर्स हो गया है। पेट्रोल पहले तो था 110 का, 111 का, और आज हो गया है 60 का। ये किया है बीजेपी ना। बताइए, जो स्मिता ईरानी 300 से 350 में भी है ना धरना देके बैठी थी, आज वो 1100 के सिलेंडर हो गया, तब उसको आम जनता नजर नहीं आ रही क्या? मैम, हमारे मित्र कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 500 रुपए की गैस कर दी, आपको पता है? क्या किया बीजेपी ने गुजरात में? जो बिजनेसमैन है ना, उनके जैसे अडानी हो गए, उनके साथ वो फोटो देखा आपने पर्सनल संबंध में, सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को क्यों दिलाए? आपको पता है अडानी जी कहते हैं कि है ना, अडानी जी के एम्प्लॉइज में अडानी जी सबको नौकरी देंगे, जबकि लीगल डेटा ये है कि 23,000 ही एम्प्लॉई हैं। चलिए सर, अब ये युवा सवाल। हाँ, अब आप बताइए। आप बताइए, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये, अडानी को ठेके क्यों मिले, अडानी के पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा, ये मैटर एक इंटरनल है उनकी पार्टी का, वो जाने उनका काम। हमें काम आदमी है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं इनकी बात से सहमत होना चाहिए। पब्लिक ने वोट दिया तो प्रधानमंत्री बन गए और पब्लिक को ही लूटने बैठ गए हैं। ये 18% जीएसटी बॉस, 18% जीएसटी मायने रखता है। बंदा जो है यहाँ पूरा दिन 12-12 घंटे खड़े रहते हैं और जीएसटी में पैंट बेचना है, कोई पैंट खरीदने नहीं आता इनका, और सारा दिन बैठे रहते हैं, मुश्किल से 200-400 रुपए कमाते होंगे। ये बेहाल कर रखा है पब्लिक को मोदी ने बॉस। महंगाई 18% बढ़ गया, सर्विस टैक्स 12% भर दो, क्या क्या जीएसटी हो गया? कौन कहता है 2-4 हजार कमा ले तो हो गए यार, 2-4 हजार कमा ले तो 2-4 लाख कमा ले तो हो गए, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई। जितनी कमाई उससे ज्यादा महंगाई हो रहा है भाई। 60% अपनी कमाई का नागरिक जो है वो 60% टैक्स भर रहा है। क्या काउंट करो, 18% जीएसटी, 12% आपका हो गया सर्विस टैक्स, कितना हो गया, और 11% इनकम टैक्स, कितना हो गया, 40% हो गया। 12, 18, 20 और 10% शायद इनकम टैक्स है, 40% तो ये हो गया। उसके बाद रोड टैक्स तो, बिजली टैक्स तो, ये टैक्स तो, वो टैक्स, पता ही नहीं क्या क्या टैक्स लगा के पब्लिक लूट रहे हैं ये। और उसके बाद पैसा छापने का भी अधिकार है ना भारत सरकार के पास। जो पैसा छपता है वो भारत सरकार छापती है ना, वो पैसा छाप के ये पता ही नहीं कहाँ गायब कर देते हैं। तो काम क्या हो रहा है मोदी राज में, ये बताइए ना बॉस। आपने कितना % टैक्स दे दिया भाई? अरे मैं क्यों टैक्स भरूंगा, मोदी मेरा टैक्स भरेगा। मैं तो अपने आप को वर्ल्ड किंग प्रूव कर रहा हूँ। आपने कितना टैक्स दे दिया मेरे भाई? मैं तो मोदी राज। अब मेरे भाई, आप जिस घर के अंदर रहते हो उस घर की छत भी तो आप बनाते हो। अरे सर, ये अरे तो वो भी अपनी हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, बीजेपी राज में ये हो रहा है ना। ये एक बड़ी चीज बोली सर, हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाए। बीजेपी जब भी सत्ता में आई है हिंदू मुसलमान। मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड पे सुनिए। आज केरला, वहाँ चुनाव हुए तो केरला स्टोरी निकाल दी, उससे पहले यहाँ चुनाव हुए तो कश्मीर पंडित का मुद्दा उठा दिया। अरे बेरोजगारी पे तो उठाओ, शिक्षा पे उठाओ, वो तो डाइवर्ट करते हैं। कितने कॉलेज बने सर, कितने कॉलेज बने? मोदी सरकार में पहले हम अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बैठते थे और आज आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट देख रहे हो। कोविड काल में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा था, जब 900 करोड़ से अधिक लगा है पैसा। अगर वो जनता को मिल जाता तो आज क्या स्थिति होती? जी वो तो संविधान में पहले से लिखा था, वो तो बननी थी। नहीं, 900 करोड़ लगा के जो मोदी जी ने सांसद भवन बनाया है, जो पुराना अंबेडकर जी का सांसद बना हुआ है 0, उसमें क्या कमी है भाई, ये बताइए। जो 900 करोड़ रुपए को बर्बाद किया है मोदी जी ने। बैठने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, बीजेपी के जो सारे सांसद थे उनको बैठने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, तो ये किसके लिए, आम आदमी बैठते हैं क्या संसद भवन के ऐसा अंदर? कुछ नहीं है, पार्लियामेंट बनी है। आने वाले वक्त के अंदर सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी, 2024 में चुनाव है। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हिंदुस्तान तीसरी बार मोदी जी की सरकार लाएगा। 140 करोड़ की आबादी फिर मोदी जी को चुनेगी। और ओके बलात्कारी मैं तो बोल रहा मोदी का क्या मतलब है भाई? बोलो ये कहना कि मोदी का क्या मतलब है?
जो पब्लिक मोदी मोदी बोलने लग जा रहे हो तुम लोग, आप सारे पब्लिक हो, अब मैं भी पब्लिक हूँ, आप सारे मोदी मोदी जो बोलने लग जा रहे हो, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है तुम्हारे इंडिया गेट में मोदी राज में, और तुम लोग मोदी मोदी बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री और बीजेपी